चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला और ईडी की जांच में मिले नोटों के अंबार से ममता सरकार हिल गई है और उनके एक मंत्री गिरफ्तार होकर ईडी के रिमांड में भेज दिए गए हैं। मंत्री की करीबी सहयोगी एक्ट्रेस भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। और अब बारी एक लेडी प्रोफेसर की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लेडी प्रोफेसर बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले की अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। कौन है ये लेडी प्रोफेसर और जांच एजेंसी क्यों इस लेडी प्रोफेसर को ममता सरकार में हुए इस सबसे बड़े घोटाले की अहम कड़ी मान रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बता दें कि इस भर्ती घोटाले में जो अब नया किरदार सामने आया है वो है लेडी प्रोफेसर। आखिरकार लेडी प्रोफेसर का क्या कनेक्शन है और उनके पास क्या क्या चीजें मिली हैं, इसको लेकर अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्थो चैटर्जी की जो सबसे करीबी एक्ट्रेस थी अर्पिता मुखर्जी, वो इस वक्त ईडी के हिरासत में है और साथ ही साथ पार्थो चैटर्जी भी इस वक्त हिरासत में है और अर्पिता मुखर्जी के पास से ही 21 करोड़ कैश मिला था। अब देखना है कि जो प्रोफेसर हैं उनके सामने आने के बाद और कौन कौन सी चीजें सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर। बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला और ईडी की जांच में मिले नोटों के अंबार से ममता सरकार हिल गई है। उनके एक मंत्री गिरफ्तार होकर ईडी के रिमांड में भेज दिए गए। और दूसरी बड़ी बात है, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बक्सों में एक दो नहीं कई बक्सों में 21,000 करोड़ रुपए, जो 21 करोड़ कैश जो है, माफ कीजिएगा 21 करोड़ जो कैश मिला है वो ले जाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में अब 3 कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। एक है पार्थो चैटर्जी, दूसरी है अर्पिता मुखर्जी और तीसरी है लेडी प्रोफेसर। ममता के कद्दावर मंत्री, मंत्री की करीबी सहयोगी और अब ईडी के रडार पर है लेडी प्रोफेसर मोनालिसा दास। जी हां, बंगाल में टीचर की भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसे लेकर ममता के कद्दावर मंत्री पार्थो चैटर्जी गिरफ्तार होकर ईडी के पास 2 दिन की रिमांड में पहुंच गए हैं। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से पार्थो चैटर्जी अगली पेशी तक अस्पताल में ही रहेंगे, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली है क्योंकि उनकी सबसे करीबी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में है और वो जैसे जैसे अपनी जुबान खोलेंगी उनके घर से मिले 21 करोड़ से ज्यादा की रकम के राज खुल जाएंगे। पार्थो चैटर्जी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और किरदार ईडी के रडार पर आ गई हैं। इस किरदार का नाम है प्रोफेसर मोनालिसा दास। मोनालिसा दास बंगाल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। बंगाल के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले एसएससी घोटाले में मोनालिसा दास नाम कैसे आया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि प्रोफेसर मोनालिसा दास हैं कौन। जैसे अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी हैं, ठीक वैसे ही मोनालिसा दास भी पार्थो चैटर्जी की बेहद करीबी बताई जाती हैं। मोनालिसा दास के पास से अर्पिता की तरह करोड़ों का कैश तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि ईडी को उनके नाम पर 10 फ्लैट्स का पता चला है। मोनालिसा शांति निकेतन की रहने वाली है और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जहां वो बांग्ला भाषा विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर बनने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे सवाल सिर्फ उनके प्रोफेसर बनने पर नहीं है, बल्कि उनके वो 10 महंगे फ्लैट्स पर भी हैं जो उनके नाम से मिले हैं। सवाल है कि एक प्रोफेसर के पास 10 फ्लैट्स खरीदने के पैसे कहां से आए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी ने मंत्री पार्थो चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को तो गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या अब अगली बारी मोनालिसा दास पर शिकंजा कसने की हो रही है। बार बार बोलते आ रहे थे कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। आज तक बंगाल में ये सरकार आने के बाद एक भी नियुक्ति, चाहे कितनी बड़ी लिस्ट हो, 100 का, 200 का, 1000 का, कहीं पर फ्री फेयर नहीं हुआ है। और हर जगह वहाँ के उनके नेता एमएलए को एक जागीर दिया जाता था, इस जिला से इतने लोगों का नाम भेजो, इतने करोड़ रुपया भेजो। कितना कलेक्शन करते तो वही जानते हैं, और ये सारा आता था। इतनी बड़ी घटना हुई उनकी और हाईकमांड को पता नहीं, कोई मानेगा क्या। इसलिए मुझे लगता है कि जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर पूछताछ सर्वोच्च नेतृत्व तक होना चाहिए, तब बंगाल ये भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। नोटों के अंबार की ये तस्वीर जब से सामने आई है तभी से बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह है एक मंत्री, एक हीरोइन और एक लेडी प्रोफेसर की तिकड़ी।
मॉडल और एक्ट्रेस अर्पिता के घर से ईडी को 21.5 करोड़ के कैश और सोना मिला है, जिसके बाद अर्पिता के साथ साथ घोटाले के दूसरे किरदार पार्थो चैटर्जी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पार्थो चैटर्जी अब ईडी की रिमांड पर हैं। तिकड़ी की तीसरी किरदार प्रोफेसर मोनालिसा दास हैं और ये भी पार्थो चैटर्जी की करीबी हैं। इनके पास से मिले 10 फ्लैट्स के बाद ये भी ईडी के रडार पर हैं। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में इन तीनों का क्या कनेक्शन है? क्या ईडी को मिला करोड़ों का काला धन कट मनी का हिस्सा है? क्या मंत्री से नजदीकियों की वजह से ही मोनालिसा दास और अर्पिता मुखर्जी करोड़ों की मालकिन बन गई? अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 21 करोड़ से ज्यादा कैश मिले, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन और 50 लाख की ज्वेलरी मिली है। अर्पिता ने मॉडलिंग के बाद कुछ बांग्ला, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम किया है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार रहे प्रसन्नजीत की 2 फिल्मों में भी अर्पिता को मौका मिला। हालांकि रोल साइड हीरोइन का था, लेकिन इन फिल्मों में काम करने की वजह से अर्पिता तृणमूल के सीनियर लीडर और ममता सरकार में मंत्री पार्थो चैटर्जी की नजरों में आ गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो दिखने लगी। पार्थो चैटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को दक्षिण कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा पूजा कमेटी उदयन संघ दुर्गा उत्सव कमेटी का ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। पार्थो चैटर्जी की करीबी होने की वजह से अर्पिता का टीएमसी में कद बढ़ा और वो पार्थो चैटर्जी के साथ चुनाव प्रचार भी करने लगी। और अब उनके घर से नोटों का जो पहाड़ मिला है, उसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह पैसा किसी और का नहीं बल्कि पार्थो चैटर्जी का ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।